वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे है ना फ्रैक्शंस के, वो मैंने करवाए थे। तो आज हम करेंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। ठीक है बेटा? तो बेटा देखो, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। ठीक है? क्या कह रहा है कि टेंजिन ड्रिंक्स हाफ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डज ही ड्रिंक इन अ वीक एंड हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डिड ही ड्रिंक इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है? तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ ग्लास ऑफ मिल्क ड्रिंक इन वन डे। तो एक दिन में वो कितना ड्रिंक करता है मिल्क का? हाफ। ठीक है? तो हमसे पूछा गया कि देन हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डज ही ड्रिंक इन अ वीक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ मिल्क ड्रिंक इन वन वीक। वन वीक का मतलब क्या होता है हमारे पास? 7 डेज। ठीक है? तो हम इसको इसके साथ क्या कर देंगे? 7 मल्टीप्लाई, तो वो आ जाएगा हमारे पास 7/2। और अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो वो आएगा आपके पास 3.5 ग्लास। फिर बेटा आगे है, हाउ मैनी ग्लास डिड ही ड्रिंक इन अ मंथ ऑफ जनवरी। सो द नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ मिल्क ड्रिंक इन जनवरी, है ना? तो जनवरी की बात कर रहा है। तो जनवरी में आप सबको पता है कि हमारे पास ठीक है, तो जनवरी में हमारे पास बेटा कितने आ जाएंगे? 31 डेज आ जाएंगे। तो उसका आंसर आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 31 डेज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 31 डिवाइडेड बाई 2। और अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 15.5 ग्लास। तो बच्चों, इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हमारे पास अ टीम है ऑफ वर्कर्स कैन मेक 1 किलोमीटर ऑफ वाटर कैनल इन 8 डेज, है ना? तो वर्कर्स की कोई एक टीम है, तो वो वाटर कैनल जो होता है 1 किलोमीटर लॉन्ग वाटर कैनल, वो 8 डेज में बना रहे हैं। सो इन वन डे। ठीक है? तो ध्यान से देखिए, डाटा हमारे पास क्या है कि जो वाटर कैनल है वो हमारे पास 8 डेज में हमारे पास 1 किलोमीटर ऑफ वाटर कैनल जो है वो बनाई जाती है। ठीक है? तो हमसे पूछा गया कि एक दिन में कितने किलोमीटर वाटर कैनल बनेगी। तो हमें वन डे का निकालना है, हमें 8 डेज का दिया हुआ है, वन डे का निकालना है। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 है ना, तो हमें यहाँ पे वन डे चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा ना दोनों तरफ। तो हम इसको 8 के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा दैट इज़ 1/8 किलोमीटर ऑफ वाटर कैनल। फिर बोला गया है कि इफ दे वर्क 5 डेज अ वीक, तो 5 दिन में हमारे पास कितना बनेगा? तो एक दिन में हमारे पास 1/8 बन रहा है, तो 5 डेज में हम क्या करेंगे कि जितना एक दिन में बन रहा है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑफ वाटर कैनल। ठीक है? तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दैट इज 5/8 किलोमीटर ऑफ वाटर कैनल। देखिए बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्या है? मंजू एंड टू हर नेबर्स बाय 5 लीटर्स ऑफ ऑयल ईच वीक। तो क्या बोला गया है हमारे पास कि एवरी वीक, तो यहां पे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में कि एवरी वीक, ठीक है, तो वो कितना ऑयल है वो बाय करते हैं? 5 लीटर्स ऑफ ऑयल बाय करते हैं। ठीक है? एंड शेयर इट अमोंग द 3 फैमिलीज। इसको 3 फैमिलीज में आपने शेयर करना है। ठीक है?
तो आप क्या करेंगे, टोटल है आपको 3 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज वन फैमिली गेट्स। तो 5 लीटर को आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप क्या कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे, तो मीन्स 5/3 लीटर्स हर एक फैमिली को हर एक वीक मिलेगा। अगला पूछा, हाउ मच ऑयल विल वन फैमिली गेट्स इन 4 वीक्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास, वन फैमिली गेट ऑयल इन 1 वीक, ये 1 वीक में एक फैमिली को ऑयल मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा कि यहाँ पे वन फैमिली गेट्स ऑयल इन 4 वीक्स। तो हमें 4 वीक्स का टोटल फाइंड आउट करना है, तो एक वीक में इतना मिलता है, 4 वीक्स का आपको निकालना है, तो इसको आप क्या कर दोगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना मिलेगा, 20/3 लीटर्स। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। ये कह रहा है कि साफिया सो द मून सेटिंग ऑन मंडे एट 10 AM। कहने का मतलब क्या है कि जो मून आपका सेट हो रहा है उसको मंडे को, है ना, मंडे को जो मून है वो 10 PM दिखाई देता है एक तरह से। फिर बोला गया कि उसकी जो मदर है वो एक साइंटिस्ट है, तो वो बोलती है कि हर दिन 5/6 आवर लेटर देन द प्रीवियस डे मून है वो लेटर मतलब कि बाद में दिखाई देगा, मतलब कि आज अगर 10 PM पे दिखाई गया है ना, तो अगले दिन कब दिखाई देगा, 5/6 आवर्स के बाद। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि देन हाउ मैनी आवर्स आफ्टर 10 PM विल द मून सेट ऑन थर्सडे। तो देखिए मैं आपको कितनी आसानी से इसको समझाऊंगा। ठीक है, मंडे को देखिए बेटा, मंडे ठीक है, मंडे को जो मून है आपका वो 10 PM पे आया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे क्या होगा, अगर 10 बजे मून आ रहा है तो उससे 5/6 आवर्स लेटर, मतलब 5/6 आवर बाद मून दिखाई देगा। ये ट्यूसडे को हो गया। फिर बात करते हैं हम वेडनेसडे की। वेडनेसडे को फिर से कितना लेट दिखाई देगा, 5/6 आवर्स। और हमसे पूछा क्या गया है, थर्सडे को। तो थर्सडे को फिर से 5/6 आवर्स आपका दिखाई देगा। तो टोटल देखिए, अब आपके पास 5/6 है, 5/6 है, आपने इसको 3 बार ऐड करना है, या तो आप इसको ऐसे 3 बार ऐड कर सकते हैं, दैट इज 5/6 + 5/6 + 5/6, है ना। तो मैंने आपको बताया कि ये किसके इक्वलेंट होता है, कि आप उस नंबर को 3 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपके पास अब आप इसकी कटिंग भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो, है ना, दैट इज 3 1 द 1 और 3 2 द 6। थोड़ा सा हम दोबारा से कटिंग करते हैं, 3 1 द 3 3 2 द 6। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5/2 आवर्स, मतलब कि 5/2 आवर्स के बाद मून हमें दिखाई देगा। तो 5/2 आवर्स का मतलब क्या होता है, 2 आवर्स, 2.5 आवर्स, है ना, 2.5 आवर्स के बाद हमें मून दिखाई देगा। तो हमको एग्जैक्ट टाइम पूछा गया है। अब देखिए 10 PM तो आपके पास हो ही गया, फिर वो कह रहा है 2 आवर्स, 2 आवर्स मतलब 12 PM बच गया आपके पास। फिर हाफ एन आवर आप और ऐड कर सकते हो, हाफ एन आवर का मतलब क्या होता है, 30 मिनट्स, है ना। तो इसका मतलब जो मून है वो हमें 12:30 पे दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें मैंने बेटा आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो बाकी के क्वेश्चन जो है मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही हैं तो बेटा जरूर चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो बच्चा लोग, तो आगे हम करेंगे हमारा फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो देखो बच्चों, इसमें हमारे पास क्या आगे बना है कि हमें इनको मल्टीप्लाई करना है और बाद में इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो देखो 7 मल्टीप्लाई 3/5, है ना। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 21
डिवाइडेड बाय 5। अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम 5 को डिवाइड करेंगे 21 से, तो ये आ जाएगा 20, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 4। तो इसको हम लिख लेंगे 4 इधर, रिमाइंडर ऊपर, और जिसके साथ डिवाइड किया वो नीचे। तो ये हमारा 8 पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब ये पार्ट करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 3। तो अब हम 4 को डिवाइड कर लेते हैं 3 से, 3 1 3, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा, तो ये बन जाएगा 1/3। फिर सी पार्ट है 9/7 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 7। तो अब हम 7 को डिवाइड कर देते हैं 54 से, तो 7 7 49, और रिमाइंडर बच जाएगा 5, तो ये 7, रिमाइंडर हमारे पास बचा है 5, तो ऊपर ये नीचे 7। लास्ट में हमारे पास 13/11 मल्टीप्लाई बाय 6। 13 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 78 डिवाइडेड बाय 11। तो अब हम 78 को बेटा 11 से डिवाइड कर देते हैं, तो 7 7 77, और रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 1, तो 11 यहाँ पे हमारे पास नीचे आ जाएगा, और रिमाइंडर बचा है 1, तो 7 1/11। ठीक है, तो इसी से हमारे पास ये टॉपिक जो है हमारा ख़त्म हुआ। तो बाकी का बेटा मैं आपको करवाऊंगा अगले लेक्चर में।